पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन जो एक नई मुहिम विपक्षी एकता की चली है, उसके कई दल यहाँ पे मौजूद हैं। आरजेडी है, जदयू है, वाम दल है या फिर कांग्रेस है। एक तरफ इंडिया में जहाँ ये तमाम दल शामिल है, वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार इन दिनों चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे दल हैं बिहार में जो इन सभी दलों से अलग होके राजनीति अपनी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक पार्टियां हैं, जाप सुप्रीमो की बातचीत कर ली जाए या फिर मुकेश सहनी की पार्टी की बातचीत कर ली जाए, यानी कि अलग अलग जाति के नेता अपने पार्टी बनाकर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। बात अगर मुकेश सहनी की कर दी जाए, वीआईपी सुप्रीमो की, तो आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था मुकेश सहनी की पार्टी के साथ। कभी राजद के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उनके विधायकों को तोड़ करके किस तरीके से शामिल करा दिया गया। मुकेश सहनी की राजनीति को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके करियर को या फिर उनके जो मैनिफेस्टो चल रहे हैं उनको तैयारी की जा रही थी ध्वस्त करने की, उसे मुकेश सहनी ने संभाल लिया। वो इन दिनों निषाद आरक्षण यात्रा कर रहे हैं। निषादों के आरक्षण की मांग करते हुए उन्होंने 100 दिन की यात्रा की, निषाद संकल्प आरक्षण संकल्प यात्रा करके। उसके बाद अब बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जहां निषादों का, मल्लाहों का एक बड़ा जो वोट बैंक कह सकते हैं, उस जगह पर जाकर राजनीति अपनी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उनकी यात्रा चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना गठबंधन के मुकेश सहनी अकेले क्या लड़ सकते हैं? क्या मुकेश सहनी अपनी राजनीति हैसियत को बचा सकते हैं? 2024 का चुनाव है, 25 का भी चुनाव है। इनमें क्या मुकेश सहनी किसी गठबंधन के साथ अपना नाता जोड़ेंगे? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ें ये हैं कि एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी क्या अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं? क्या आईएनडीए गठबंधन जो एक विपक्षी गठबंधन जो है उनका बना हुआ है, उस गठबंधन में साथ जाएंगे? जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, मुकेश सहनी अपने जो जाति के लोग हैं उनको आरक्षण दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। क्या ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जाकर जो 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना है, क्या नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी का बड़ा फायदा हो सकता है? राजनीति अब इस पे तेज होने लगी है। चर्चाएं होने लगी है कि मुकेश सहनी अपने वीआईपी की जो पार्टी है उसे इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन बिहार में बना है उसमें शामिल करा सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी की डील क्या फाइनल हो चुकी है? जो उनका मंत्रालय था, उस मंत्रालय को छीना गया, क्या वो मंत्रालय वापस मिलेगा? इस पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें चल रही हैं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ गठबंधन करके राजनीति करेंगे। कौन सा टिकट मुकेश सहनी चाहते हैं? मुजफ्फरपुर है, कई ऐसे सीट है जिस पर वो दावा भी करते हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी की डील फाइनल हो चुकी है? आपको याद होगा कि जब वो मंत्री थे तो कैसे मुकेश सहनी को एक झटके में सरकार से बाहर कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन सरकार में साझेदारी भाजपा की थी। उस वक्त 2020 में 4 विधायकों वाली वीआईपी का अस्तित्व तब खतरे में आ गया जब उनके सभी विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद बिहार में सरकार की साझेदारी बिल्कुल बदल गई, लेकिन मुकेश सहनी किसी पाले में नहीं गए। एनडीए के खिलाफ इंडिया का गठबंधन हुआ, लेकिन मुकेश सहनी उससे भी दूर है। अब मुकेश सहनी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं कि उनकी डील जदयू से हो गई है। उन्होंने जदयू के साथ इंडिया गठबंधन में लाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा ये भी है कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं और सब कुछ 2024 के जनवरी में, यानी कि जो दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आरक्षण का दायरा नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं तो मुकेश सहनी थैंक यू और धन्यवाद कहते हुए नहीं थक रहे हैं।
मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से लगातार उनकी नज़दीकियां बढ़ी हैं और तब से जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है और आरक्षण का दायरा मुकेश सहनी का बढ़ता गया है, यानी आरक्षण के दायरे के बढ़ाने की चर्चा जब से नीतीश कुमार किए हैं तब से नज़दीकियां नीतीश और मुकेश सहनी में बढ़ गई है। अब जो मंत्रालय है उनका, जिस मंत्रालय में वो सरकार में उस वक्त थे, पशु एवं मत्स्य विभाग कांग्रेस के हिस्से चला गया है। अब उस स्थिति को, उस मंत्रिमंडल को मुकेश सहनी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। आपको पता है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस की इन दिनों कुछ अच्छी खासी नहीं बन रही है। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस में ही अंदर चीड़-फाड़ मचा हुआ है कि कौन बनेगा, किस पर दावेदारी होगी, नीतीश कुमार बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, विश्वसनीय है कि नहीं है। इधर कांग्रेस के कई मंत्रिमंडल के लोग जो हैं वो बातें कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, नीतीश मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं होगा, लेकिन अब मुकेश सहनी को, जो पशु एवं मत्स्य विभाग जो उनका पहला क्या विभाग रहा है, उस विभाग को दिए जाने की चर्चाएं तेज कर दी गई हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मुकेश सहनी मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगे? क्या नीतीश से डील मुकेश सहनी की फाइनल हो गई है? कई बातें हो रही हैं। हालांकि ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं। भारत लाइव तभी से इसे पुष्टि करेगा जब मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से कोई बयान आए, कोई बातें चले कि आपने किसके साथ गठबंधन करने की सोची है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।